conversion of solid from one shape to another shape, and the condition is the volume remains the same. वॉल्यूम सेम रहनी चाहिए लेकिन शेप इसमें बदल जाएगी। तो एक्सरसाइज 13.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन में ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए शेप ऑफ ए सिलेंडर। स्फीयर को मेल्ट करके सिलिंड्रिकल शेप में कन्वर्ट करना है। एक स्फीयर को मेल्ट करके इसकी रेडियस हम r मान लेंगे, इसकी रेडियस स्मॉल r एंड हाइट h। तो इसका जो वॉल्यूम है, स्फीयर का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h। R is given, capital R is given, capital R is given 4.2 centimeter and small r which is cylindrical part की radius small r is given 6 centimeter and find out the h, length find out करनी है हमें। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, दोनों के वॉल्यूम के फार्मूले इक्वल कर दिए हमने। तो 4/3 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल R 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इज इक्वल टू R स्क्वायर R 6, इट इज 36 मल्टीप्लाई बाई h। h हमने क्या माना है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ये कैंसिल हो जाएगा 3 से 1.4 पर और 4 से 9 पर। तो 1.4 मल्टीप्लाई बाई 4.2 मल्टीप्लाई बाई 4.2 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू h। 4.2 और 9 3 से कैंसिल, 1.4 ये भी 1.4। Therefore h is equal to 14 into 14 into 14 upon 1000। अब इनके 14 into 14 into 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2744। मल्टीप्लाई करना है इनकी 14 14 14 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 2744 डिवाइड बाई 1000 which is equal to 2.744। therefore h is equal to 2.74। therefore the length of cylinder is equal to 2.74 centimeter। next question, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ए मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ द रेडियाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल स्फीयर। इट मीन्स सिंगल स्फीयर जो है उसको मेल्ट करके 3 स्फीयर्स को मेल्ट करके सिंगल स्फीयर बना दिया। तो इसकी रेडियस हम मान लेंगे r, इसकी रेडियस r1, इट इज r2, इट इज r3। तो r1 इज गिवन 6 सेंटीमीटर, r2 8 सेंटीमीटर, r3 इज इक्वल टू 10 centimeter। Now the volume of the sphere, इस स्फीयर का वॉल्यूम इन तीनों स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। Therefore 4/3 पाई r क्यूब 4/3 पाई r क्यूब
इज इक्वल टू 4/3 पाई r1 क्यूब, एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r1 क्यूब, सेकंड का 4/3 पाई r2 क्यूब, और थर्ड का 4/3 पाई r3 क्यूब. नाउ टेक कॉमन, 4/3 पाई कॉमन ले लें, विच इज इक्वल टू r1 क्यूब, r2 क्यूब, r3 क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब. तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, therefore r क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब. तो r क्यूब इज इक्वल टू r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब. नो r1 इज इक्वल टू 6, तो 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 होल क्यूब. 6 क्यूब 216, 512 प्लस 1000. Therefore r cube is equal to 1728, and r is equal to cube root of 1728 cube root. So r is equal to 12. Therefore radius of resulting sphere is equal to 12 सेंटीमीटर. तो ये क्वेश्चन भी कन्वर्जन का था. नाउ थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. A 20-meter deep well with diameter 7 meter and the earth taken from digging is evenly spread out to form a platform. Well 20 meter deep and diameter 7 meter. तो ये वेल, इस वेल से जो मिट्टी निकाली गई है, इट इज स्प्रेड आउटसाइड टू फॉर्म ए क्यूबाइडल प्लेटफॉर्म. इट मीन्स इसका जो वॉल्यूम है, इसके वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए. देयरफॉर इन सिलेंड्रिकल वेल we have radius is equal to 7/2 meter, diameter 7 meter है तो radius 7/2 meter. h means depth of the well is 20 meter. Now find out the volume of the earth taken out from well is equal to वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन दिस प्लेटफॉर्म के इक्वल होना चाहिए. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ, अब फार्मूला लगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्यूबाइडल में, क्यूबाइडल प्लेटफॉर्म जो है इसमें L इज गिवन, B इज आल्सो गिवन 22 meter and 14 meter. Then find out the height of the platform. So let height is h dash. height मान लेते हैं h dash. तो सिलेंड्रिकल वेल का वॉल्यूम क्यूबाइडल प्लेटफॉर्म के इक्वल होना चाहिए. Therefore according to question, pi r square h is equal to L multiply by B multiply by h dash. H is the
depth of the well and h dash is the height of the platform. तो दोनों की हाइट अगर मैं सेम कर देता यहाँ पर तो कैंसिल हो जाता, क्योंकि फार्मूले हम इक्वल कर रहे हैं, तो इसलिए एक को h ले लिया, दूसरे को h डैश. पाई इज इक्वल टू 22/7 or 7/2 which is equal to 49/4 and h is equal to 20. Now L 22 into 14 into h dash. H dash is the height of the cuboidal platform. We find out the value of h dash. Therefore h dash is equal to 22 into 49 into 20, 7 into 4 into 22 into 14. तो कैंसिल हो जाएगा 7 से 2 पर, 2 से 10, 22 से 22, 2 से 5 और 4 भी कैंसिल हो जाएगा 2 से. Then h dash is equal to 5/2 which is equal to 2.5 meter. Therefore height of the platform is equal to 2.5 meter. Now next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में ए वेल ऑफ द डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप. तो इस यहां से जो मिट्टी निकाली गई वो इसी वेल के इट स्प्रेड ऑल अराउंड इट. तो इसमें से इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म या वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट के इक्वल आ जाएगा. इन सिलेंड्रिकल वेल वी हैव R is equal to 3/2 meter and H, the depth of the well, is 14 meter. अब इसकी जो मिट्टी है इसके इट इज स्प्रेड, द अर्थ इज स्प्रेड ऑल अराउंड इट. तो इट इज रिंग, ये रिंग बन जाएगा ऊपर में. तो रिंग का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर. रिंग का एरिया ऐसे होता है. इफ द रेडियस इज आर एंड आर, इफ द रेडियस आर एंड स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, एंड हाइट मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा. therefore कैपिटल आर width is 4 meter. therefore कैपिटल आर is equal to 3/2 plus 4 which is equal to 3 plus 8/2 which is equal to 11/2 meter. Let height of the, find the height of the embankment. Let height of is equal to h dash meter. Therefore according to question, pi small r square small h is the volume of the earth taken out from well is equal to volume of earth in the embankment. So pi capital R square minus small r square area of the base हो गया ये, multiply by height is h dash. तो पाई से पाई कैंसिल,
स्मॉल आर इज 3/2, तो 9/4 मल्टीप्लाई बाई एच, एच 14 इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर 121/4 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर 9/4 multiply by h dash. We find the value of h dash. 9/4 multiply by 14 is equal to, take LCM 4 LCM ले लें, 121 minus 9 multiply by h dash. 9/4 into 14 is equal to 112 divided by 4 into h dash. ये कैंसिल हो गया 28 पर, 14 से कैंसिल हो गया बोथ साइड, 14 1 2, तो 9/4 2 भी इधर आ जाएगा, तो 9/8 इज इक्वल टू h डैश, यानी h डैश इज इक्वल टू h डैश इज इक्वल टू 9/8 मीटर, तो h डैश इज इक्वल टू 1.125 मीटर. Therefore, height of the embankment या platform is 1.125.